हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास अकाउंट सब्जेक्ट का जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है आज हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम इसके कुछ थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कंपनी से क्या समझते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, वो एक आदमियों का ग्रुप होती है। क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का जन्म कानून के अंतर्गत होता है। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। जो कंपनी होती है उसका एक अलग अस्तित्व होता है। विद सक्सेशन एंड कॉमन सील। जो कंपनी होती है उसकी एक कॉमन सील होती है। तो ये कंपनी की सारी विशेषताएं होती है कि कंपनी एक आदमियों का ग्रुप होता है। कंपनी का जन्म कानून के अंतर्गत होता है। जब अपन कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तब कंपनी स्टार्ट होती है। और कंपनी के मालिक अलग चीज होती है और कंपनी का जो कंपनी होती है वो एक अलग चीज होती है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है। और हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है। जैसे स्कूल वगैरह में स्टंप होता है स्कूल का, हर एक स्कूल का अलग अलग कॉमन सील होती है। ऐसे ही कंपनियों की भी एक कॉमन सील होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। आप कंपनी की विशेषताएं बताइए। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्रिएटेड अंडर सर्टेन लॉ। किसी भी कंपनी का जन्म कानून के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। भगवान ने आदमियों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, लेकिन जो कंपनी है वो आदमी लोग मिलकर के बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी एक बनावटी आदमी है। कंपनी एक आदमियों का ग्रुप होता है। तीसरा पॉइंट हमारा, द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जो पैसा लगाने वाले मेंबर होते हैं, उनकी लायबिलिटीज कैसी होती है? लिमिटेड होती है। कि जितना हमने बिजनेस में पैसा लगाया है हमारी लायबिलिटीज बस उतनी ही है। अगर हमें लॉस होता है या हमारा बिजनेस डूब गया या बर्बाद हो गया हमारा बिजनेस, तो हमें सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना हमने बिजनेस में लगाया है। उतनी ही हमारी लायबिलिटीज बनती है बस। एनी पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बिकम इट्स मेंबर। कोई भी आदमी जो कंपनी के शेयर खरीद लेता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है या वो कंपनी का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट, a joint stock company has its common seal which is legally acceptable by all concerned. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी एक कॉमन सील होती है जो सभी जगह स्वीकार की जाती है। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, राइट इट्स टाइप्स। आप शेयर यानी कि अंश से क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। When any company divided its share capital in various small parts, each part is known as share. कंपनी की जो अधिकृत पूंजी होती है या कंपनी का जो पैसा होता है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होता है, उसी को अपन शेयर कहते हैं। शेयर मतलब होता है अंश। कंपनी के जो शेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंशियल शेयर होता है। इक्विटी शेयर को हिंदी में हम संतांश कहेंगे और प्रेफरेंशियल शेयर को हम हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इक्विटी शेयर पहले पढ़ते हैं हम जरा। दिस शेयर हैव नो प्रेफरेंस राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीविंग डिविडेंड ऑफ ए कैपिटल। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर एंड असली मालिक होते हैं और इनको पहली प्राथमिकता नहीं होती है। डिविडेंड मतलब लाभ में जो हिस्सा होता है, इनको बाद में लाभ में हिस्सा मिलता है। पहले लाभ में हम हिस्सा किसको देते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर वालों को। दिस शेयर हैव प्रेफरेंस राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड ऑफ ए कैपिटल। अगर हमें किसी को लाभ में हिस्सा देना है तो पहले हम पूर्वाधिकार अंश मतलब प्रेफरेंशियल शेयर को देंगे। उसके बाद जो कंपनी के असली रियल ओनर होते हैं, कंपनी के जो असली मालिक होते हैं, उनको लाभ में हिस्सा हम बाद में देते हैं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन ए प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। आप एक प्राइवेट कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी में अंतर बताइए। प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी में ये डिफरेंस होता है। इन प्राइवेट कंपनीज द मिनिमम नंबर इज मेंबर 2। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें सदस्यों की कम से कम संख्या होती है 2। एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है। इन ए लिमिटेड कंपनी द मिनिमम मेंबर इज 7। जबकि एक जो लिमिटेड कंपनी होती है इसमें कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। अब मैक्सिमम की बात करते हैं। इन प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर इज 50। एक प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 50 होती है,
जबकि इन ए लिमिटेड कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। एक जो लिमिटेड कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं, उनमें मैक्सिमम पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, इट शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने अंशों को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, जबकि जो एक लिमिटेड कंपनी होती है, इट शेयर आर ट्रांसफरेबल। इसके जो हम शेयर है वो ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है, देयर आर स्पेसिफिक लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी जो अधिकृत पूंजी होती है उसकी एक खास एक विशेष प्रकार की एक सीमा होती है, जबकि जो सरकारी या लिमिटेड कंपनियां होती हैं, देयर आर नो लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इसकी जो अधिकृत पूंजी होती है, आप एक गवर्नमेंट कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। पांचवा पॉइंट, एट लास्ट द नेम ऑफ द कंपनी प्राइवेट वर्ड इज यूज्ड। हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के लास्ट में पीवीटी मतलब प्राइवेट वर्ड लिखना कंपलसरी है, जबकि जो लिमिटेड कंपनी होती हैं उनके लिए ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, उनको अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता है, एलटीडी। तो जो प्राइवेट कंपनियां उनको नाम के लास्ट में प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ता है, जबकि जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनको अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। आप समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में हमें अंतर बताना है। रेट्स ऑफ डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड इन इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर यानी कि समतांश वाले कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो इनके जो लाभ की जो रेट होती है वो पहले से तय नहीं रहती। इनको लाभ में हिस्सा ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड आर फिक्स्ड इन शेयर। जो प्रेफरेंशियल शेयर पे जो लाभ की रेट होती है, जो लाभ की दर होती है, हम इनको एक फिक्स रेट से लाभ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शेयर ऑफ डिविडेंड इज गिवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर वालों को बाद में लाभ में हिस्सा मिलता है, पहले लाभ में हिस्सा हम किसको देते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर वालों को। शेयर ऑफ डिविडेंड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, पूर्वाधिकार अंश वाले होते हैं, उनको लाभ में हिस्सा पहले मिलता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, द वैल्यू ऑफ दिस शेयर आर लेस। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो कम कीमत वाले होते हैं, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर वाले होते हैं, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं, वो ज्यादा कीमत वाले होते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड इज हाई। जो इक्विटी शेयर होता है उस पर हमारी जो डिविडेंड की जो रेट होती है, लाभ की जो रेट होती है, वो हाई रहती है, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इज लेस। हम इनको लाभ में हिस्सा तो देते हैं, लेकिन इनके जो लाभ की रेट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क इज मोर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इनकी रिस्क यानी कि इनकी जोखिम ज्यादा होती है, क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं, इनकी जो जोखिम या रिस्क होती है वो कम होती है, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट हमारा, इट इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, वो कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर में पैसा लगाते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। अंशों में और ऋण पत्र में अंतर बताइए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। आप अंशों में और ऋण पत्र में अंतर बताइए। तो अंश और जो ऋण पत्र होते हैं, शेयर और डिवेंचर, उनमें डिफरेंस ये होता है, शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड। जो आदमी पैसा शेयर के तौर पर बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या देते हैं, उसको हम लाभ में हिस्सा देते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और अगर किसी ने कंपनी को लोन दिया है, डिवेंचर, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लोन। तो अगर किसी आदमी ने अगर हमारे बिजनेस को पैसे उधार दिए हैं तो हम उसको ब्याज देते हैं। तो शेयर पे जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि लाभ में हिस्सा। और अगर किसी ने हमें पैसे उधार दिए बिजनेस करने के लिए, डिवेंचर मतलब लोन दिया है, तो हम उसको ब्याज देते हैं। हमारा जो सेकंड डिफरेंस है, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, वो कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी।
जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, जो कंपनी को पैसे उधार देते हैं, वो सिर्फ कंपनी के लेनदार होते हैं बस। ये बाहर के आदमी होते हैं, इनको सिर्फ अपने ब्याज से मतलब होता है बस। हमारा थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी डिविडेंड कंपनी बियर एनी लॉस। शेयर होल्डर को उस कंडीशन में कोई भी लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा जब कंपनी को लॉस होता है। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, इनको हर हाल में कंपनी में जो ब्याज है वो मिलेगा, भले ही कंपनी को किसी भी साल लॉस होगा तो भी हमें इनको, ये बाहर के आदमी होते हैं, इनको हमें ब्याज देना ही पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शेयर होल्डर हैव राइट टू टेक पार्ट इन द कंपनी मैनेजमेंट। क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए इनको कंपनी में आने का और कंपनी के जो प्रबंध वगैरह होते हैं उनमें करने का अधिकार होता है। जबकि डिवेंचर होल्डर तो सिर्फ कंपनी के लेनदार होते हैं, ये कंपनी को लोन देते हैं बस, तो ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। इसलिए इनको कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो प्रबंध व्यवस्था है, उसमें हिस्सा लेने का या पार्टिसिपेशन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ शेयर ट्रीटेड एज कैपिटल। शेयर पर जो पैसा आता है उसको हम कैपिटल यानी कि पूंजी कहते हैं, और डिवेंचर पर जो पैसा आता है उसको हम लोन कहते हैं। डिवेंचर यानी ऋण पत्र पे जो पैसा आता है कंपनी के पास, उसको हम ऋण यानी कि लोन कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, इट इज मोर रिस्की। जो शेयर होते हैं वो ज्यादा रिस्क यानी कि जोखिम वाले होते हैं, जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं या फिर जो इक्विटी शेयर होते हैं, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए इनकी रिस्क ज्यादा होती है। जबकि जो डिवेंचर कंपनी को अगर कोई आदमी लोन दे रहा है तो इसकी रिस्क बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर इसकी रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि इनको सिर्फ लोन और ब्याज से मतलब होता है, इसलिए बाहर के मालिक, बाहर के कंपनी के आदमी माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। आप शेयर में यानी कि अंश में और स्कंद यानी कि स्टॉक में अंतर बताइए। एवरी शेयर हैज ए फेस वैल्यू। हर एक अंश का एक फेस वैल्यू होती है, उसका एक अंकित एक मूल होता है जो उस पर अंकित यानी कि प्रिंट रहता है। स्टॉक डू नॉट हैव फेस वैल्यू। जबकि जो स्टॉक होता है उसकी कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती है, उस पर कोई भी प्रिंट रेट नहीं छपा रहता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए शेयर इज फुली पेड। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि शेयर पर हमारा पूरा पैसा आ ही जाए। हो सकता है हमें शेयर इशू करते समय एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का पैसा मिल गया हो, फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा आना बाकी है। जबकि जिस शेयर पर हमें पूरा पैसा मिल जाता है उसी शेयर को हम स्टॉक मानते हैं। स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड। जो स्टॉक होता है वो हमेशा फुली पेड होते हैं। तीसरा डिफरेंस है हमारा, शेयर इज ट्रांसफर्ड एट फुल वैल्यू। जो शेयर होते हैं उनको हम पूरी तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि जो स्टॉक होता है वो हम टुकड़ों में या थोड़ा थोड़ा करके हम किसी को ट्रांसफर करते हैं। चौथा डिफरेंस हमारा, एवरी शेयर होल्डर इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। हर एक अंशधारी कंपनी का मेंबर माना जाता है। फोर्थ डिफरेंस में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए स्टॉक होल्डर इज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। जबकि जो कंपनी का स्टॉक खरीदता है, जो कंपनी का माल वगैरह लेता है, उसको हम कंपनी का मेंबर वगैरह नहीं मान सकते। हमारा पांचवा डिफरेंस है, शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। जो शेयर होते हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए स्टॉक इज रजिस्टर्ड। जबकि स्टॉक का रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं है। 6 नंबर पॉइंट है हमारा, एवरी शेयर हैज ए डेफिनेट नंबर। हर एक शेयर पर एक सीरियल नंबर छपा रहता है, एक सीरियल नंबर प्रिंट रहता है। जबकि जो स्टॉक होता है उस पर ऐसा कोई भी प्रिंट या फिर ऐसा कोई उसमें होना जरूरी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। आप समता अंश की विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश वाले कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए इनकी जो लाभ की रेट है वो पहले से तय नहीं रहती। इनको हम लाभ में हिस्सा कम भी दे सकते हैं और ज्यादा भी दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द शेयर होल्डर ऑफ द शेयर रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। जो कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको हम लाभ में हिस्सा तो देते हैं, लेकिन इनको लाभ में हिस्सा हम कब देते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर के बाद देते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। हमें इनको किस रेट से डिविडेंड यानी लाभ में हिस्सा देना वो पहले से तय नहीं रहता है।
चौथा पॉइंट है हमारा देयर आर या दीज आर ए टाइप ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर में कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कंपनी का लॉन्ग टाइम पैसा यानी कि परमानेंट कैपिटल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे एंजॉय वोटिंग राइट्स एवरी मैटर। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, इसलिए ये कंपनी के हर एक मैटर पर अपने सजेशन या सुझाव वगैरह दे सकते हैं, इनको वोट देने का पावर होता है। नेक्स्ट है दी शेयर हैव मोर रिस्क। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, इसलिए इनकी रिस्क ज्यादा यानी कि मोर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। आप पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर की विशेषताएं बताइए। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर पेड ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों को जो हम लाभ में हिस्सा देते हैं उनकी जो ब्याज की रेट है वो पहले से फिक्स यानी कि स्थायी रहती है। डिविडेंड इज सर्टेन ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर को हमें कितना लाभ में हिस्सा देना ये पहले से